हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में एजुकेशन यानी मध्य प्रदेश की शिक्षा, मध्य प्रदेश में शिक्षा डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मैंने चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया हूं मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन करके, प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स और आने वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सारा कंप्लीट होने वाला है, तो इस लेक्चर में हम पूरा एक ही लेक्चर में पूरे शिक्षा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं सारे डिस्कस कर लेंगे, थ्योरी वाला टॉपिक। तो आइए शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे चार्ट बना के लिखा हुआ है कि हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीज डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में शिक्षा में प्रथम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल पूछेगा कहां पर है, तो रीवा में। मध्य प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल है ना, सैनिक से रिलेटेड पढ़ाई की जाती है वहां पे, है ना, तो मिलिट्री से रिलेटेड पढ़ाई की जाती है, तो उसका एक स्कूल बनाया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल कहां है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रीवा में, याद रखना है। सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश का पहला पूछेगा तो रीवा। अगला है मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय, एक खेल से रिलेटेड विद्यालय जिसको बोल सकते हैं अपन आदिवासी खेल विद्यालय। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय सीहोर में है, याद रखना है। और एक और आदिवासी खेल विद्यालय महाविद्यालय अलीराजपुर में भी है दोस्तों, याद रखना है। ये प्रथम है, वो वहां पे भी एक खोला गया है, तो दोनों के नाम अलग अलग है लेकिन वही है। बोल सकते हैं अपन इसको मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय सीहोर में है, और उसको बोलेंगे अपन मध्य प्रदेश का जनजाति खेल विद्यालय कहां पर है, तो वो अलीराजपुर में है। तो दो जगह है, समझ लो, खेल विद्यालय आदिवासी वाले, है ना। सीहोर में पहला है और अलीराजपुर में भी एक बना हुआ है। अगला मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, जो सागर में है। 1946 में हुई थी स्थापना, 1946 में स्थापना हुई थी, और ये मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है, डायरेक्ट याद रखना है। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है और इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त है, मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय पूछेगा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में, 1946 स्थापना। अगला मध्य प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो सागर में है, वो मध्य प्रदेश का पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हुआ है, उसको याद रखना है। अगला मध्य प्रदेश का प्रथम मेडिकल कॉलेज गजरा राजे मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में है। गजरा राजे मेडिकल कॉलेज कहां पर है, ग्वालियर में है। गजरा राजे मेडिकल कॉलेज कहां पर है, ग्वालियर में है दोस्तों, याद रखना है ना, याद रखना है। इसकी स्थापना भी 1946 में की गई थी, इतना याद रखें। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला डेंटल मेडिकल कॉलेज कहां पर है, इंदौर में। दांत वाला डेंटल वाला मेडिकल कॉलेज कहां पर है, इंदौर में। तो इतने क्वेश्चन प्रथम से आते रहते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, है ना। तो देखो मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय पूछेगा, प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, उसी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ है। मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, याद रखना है ना। आगे समझ देखते हैं। अब आगे मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय को देखते हैं एक नजर में फटाफट से। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो सागर में है, जिसकी 1946 में हुई थी स्थापना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहां पर है, सागर में, और यह केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त है, इसको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में दो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दो है, एक तो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और दूसरा है ये वाला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी यानी जनजाति विश्वविद्यालय, ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, ये अमरकंटक में, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। तो मैंने क्या बताया, मध्य प्रदेश में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, एक तो है कौन सा, ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो सागर में है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय यानी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक में है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। तो मध्य प्रदेश में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, याद रखना है ना। ये दो, इसको दर्जा मिला हुआ है, राष्ट्रीय वाला, केंद्रीय वाला। बात करते हैं दूसरा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में 1956 में हुई थी स्थापना। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सब जानते हैं कहां पे, यहां पे रानी दुर्गावती कहां की थी, जबलपुर तरफ की थी। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में 1956 में हुई थी स्थापना। विक्रम विश्वविद्यालय नाम रखा गया, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में 1957 में हुई थी स्थापना। विक्रम विश्वविद्यालय कहां है पूछेगा तो उज्जैन में है, याद रखना है, 1957 में हुई थी स्थापना। रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल विश्वविद्यालय, फिजिकल यानी फिजिकल एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन, यहां पे शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान है, एक प्रकार का विश्वविद्यालय भी है, ये ग्वालियर में, जिसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है 1957, है ना, 1957 फिजिकल एजुकेशन दिया जाता है दोस्तों यहां पे। तो इसका नाम रखा गया है रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर में है, 1957 में हुई थी स्थापना, इसको याद रखना है, इसकी स्थापना भी इंपॉर्टेंट है। जीवाजी राव विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, जीवाजी राव विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, 1964 में हुई थी स्थापना। जीवाजी राव विश्वविद्यालय याद आ जाएगा, ग्वालियर में है।
देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में 1964 में हुई थी स्थापना। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहां पर है? इंदौर में है, 1964 में हुई थी स्थापना। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहां है? भोपाल में 1970 में हुई थी स्थापना। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय पूछेगा कहां पर है? बरकतुल्ला, और भोपाल में ही RGPV भी है दोस्तों, RGPV भी है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ना, ये भोपाल में है, याद रखना है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये भोपाल में है, इतना याद रखें। तो समझ में आ गया, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल 1970 स्थापना। उसके बाद इसके बारे में मैंने बता दिया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में 2008 में हुई थी स्थापना। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में है दोस्तों, 1968 में हुई थी स्थापना। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, ये हिंदी विश्वविद्यालय है, भोपाल में है, 2011 में हुई थी स्थापना। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया, लेकिन हिंदी विश्वविद्यालय है, याद रखना है, भोपाल में, गलत मत करना इसको, हिंदी विश्वविद्यालय पूछेगा भोपाल में। सांची बौद्ध विश्वविद्यालय सांची में है दोस्तों, सांची आता है रायसेन में, 2012 में हुई थी स्थापना। सांची बौद्ध विश्वविद्यालय पूछेगा तो सांची में, याद रखना है। अगला है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में, 1964 में हुई थी स्थापना, याद रखना है, 1964 में हुई थी स्थापना, है ना। और राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, मध्य प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, याद रखें आप। मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक तो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। दूसरा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, इतना याद रखें। महाविद्यालय अलग है, कृषि विद्यालय अलग है। बात करेंगे अगला, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, पत्रकारिता से रिलेटेड यहां पे पढ़ाई की यूनिवर्सिटी है, ये विश्वविद्यालय है, भोपाल में 1991 में हुई थी स्थापना। पत्रकारिता वाली पूछेगा तो भोपाल लगाना है, पहले ही बता रहा हूं। माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पे रखा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में है, 1991 में हुई थी स्थापना। महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय उज्जैन में है, 2008 में हुई थी स्थापना। महर्षि पाणिनि के नाम पे रखा गया है। महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय उज्जैन में है, 2008 में हुई थी स्थापना। महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय कटनी में है दोस्तों, 2009 में हुई थी स्थापना। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गलत मत करना। महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय, महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय कटनी में है, 2009 में हुई थी स्थापना। धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहां पे? जबलपुर में है, 2018 में हुई थी स्थापना। धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ की बात हो रही है, लॉ है ना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर में है, 2018 में हुई थी स्थापना। इतनी यूनिवर्सिटी अपने को नाम याद रखना है, इतनी यूनिवर्सिटी के नाम अपने को याद रखना है, कहां स्थापित है और उनके सन भी देख लेना है अपने को। ये लॉ वाला इंपॉर्टेंट है ना, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर में, इसको भोपाल मत लगा देना। ये इतने तो समझ में आ गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 है, मैंने बता दिया। कृषि विश्वविद्यालय 2 है, मैंने बता दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश में जो फेलोशिप दी जाती है उसको देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में फेलोशिप भी दी जाती है। फेलोशिप क्या होता है दोस्तों? फेलोशिप एक प्रकार का लर्निंग प्रोग्राम होता है, जिसमें मुख्य रूप से सोशल एक्टिविटीज प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है, जो आने वाली जनरेशन है ना उसको समझ सके, उसके बारे में शोध कर सके। जिनके विचार अलग ढंग के होते हैं उनके नाम से स्थापित किए जाते हैं, जो समाज को बदलने का जज्बा रखते हैं, जो विचार, उनके नाम से फेलोशिप दिए जाते हैं और फेलोशिप स्थापित भी किए जाते हैं। और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो देखो फेलोशिप दिया हुआ है। साहित्यिक कला के क्षेत्र में गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप दी जाती है। गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप दी जाती है। गजानन माधव मुक्तिबोध एक हिंदी के सभी कवि थे दोस्तों, इनका जन्म हुआ था सेवपुर में, है ना। हिंदी के कवि थे, साहित्यिक से जुड़े हुए, इनका जन्म हुआ था सेवपुर में, तो इनके नाम पर फेलोशिप दी जाती है साहित्यिक कला के क्षेत्र में। क्वेश्चन आएगा साहित्यिक गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है, पूछेगा साहित्यिक कला के क्षेत्र में, याद रखना है। बात करेंगे अमृता शेरगिल फेलोशिप ललित कला के क्षेत्र में दी जाती है। अमृत शेरगिल के बारे में मैंने पढ़ा चुका हूं। ये प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थी, भारत की प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थी। हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में हुआ था इनका जन्म, है ना। और इन्हीं के नाम पे ललित कला के क्षेत्र में फेलोशिप दी जाती है। बात करेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप। उस्ताद अलाउद्दीन खां एक बहुत सरोद वादक रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध सरोद वादक रहे हैं, उनके नाम पर एक फेलोशिप दी जाती है संगीत के क्षेत्र में, याद रखना है ना। चक्रधर फेलोशिप, चक्रधर हुए हैं दोस्तों, चक्रधर फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है, पूछेगा संगीत कला के क्षेत्र में। संगीत कला के क्षेत्र में एक बार ऐसा क्वेश्चन बना है बाकी
कि चक्रधर फेलो, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोक कलाओं के लिए निम्न में से कौन सी फेलोशिप प्रदान की जाती है? तो चक्रधर फेलोशिप। लोक कलाओं के क्षेत्र में, लोक कला पूछेगा, लोक कला, लोक कलाओं के क्षेत्र में पूछेगा या संगीत के क्षेत्र में पूछेगा तो यही लगाना है, चक्रधर फेलोशिप याद रखना है। पत्रकारिता के क्षेत्र में राजेंद्र माथुर फेलोशिप दी जाती है। राजेंद्र माथुर एक पत्रकारिता से संबंधित पत्रकार थे, एक शीर्ष पुरुष थे पत्रकार के क्षेत्र में, तो इतनी फेलोशिप याद रखना है ना। तो साहित्यिक कला के क्षेत्र में गजानन माधव, ललित कला के क्षेत्र में अमृता शेरगिल, संगीत के क्षेत्र में उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में चक्रधर फेलोशिप और पत्रकारिता के क्षेत्र में राजेंद्र माथुर फेलोशिप। ये ऐसा भी होता है मध्य प्रदेश में जितनी भी फेलोशिप दी जाती है उनमें से प्रतिमाह 1000 रुपए 1 वर्ष तक दिए जाते हैं, ये याद रखना है। जितनी भी फेलोशिप जिस व्यक्ति को प्रदान की जाती है उसको 1000 रुपए प्रतिमाह 1 वर्ष तक दिए जाते हैं, इतना याद रखें। बात करते हैं इधर और कुछ काम का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी दोस्तों 2020 में, नई शिक्षा नीति बनाई गई, लागू करने वाला मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है। भारत का पहला राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला वो कर्नाटक था, है ना। कर्नाटक में लागू किया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी समिति का गठन किया गया था, कौन सी समिति बनाई गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए कौन सी, यानी बनाने के लिए कौन सी? कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित है, ये समिति का नाम आ सकता है, याद रखना है ना। कर्नाटक पहला राज्य था, मध्य प्रदेश दूसरा राज्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला, है ना। मध्य प्रदेश में विद्यालय कितने हैं देख लेते हैं। दिसंबर 2020 के आंकड़े के अनुसार, दैनिक जागरण समाचार पत्र के अनुसार प्राथमिक स्कूल कितनी है? 83,890 है। माध्यमिक स्कूल कितने? 30,341 है। और हाई स्कूल कितने हैं? तो 4,770 है। और हायर सेकेंडरी 3,815। तो ये उतना परीक्षा में डेटा आता नहीं, अपने को एक बार पढ़ लेना है, काम खत्म। बात करते हैं आगे अपन। अब बात करते हैं शिक्षा से संबंधित कुछ नियम या मंडल बनाए गए थे, उसको देख लेते हैं। तो पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल में 1968 में हुई थी स्थापना। पाठ्य पुस्तक निगम कहाँ है पूछेगा? भोपाल में, बस। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में 1969 में हुई थी स्थापना, ये स्थापना इसकी इंपॉर्टेंट है ना। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में है 1969। हिंदी ना से 969, कौन सा 969 याद रखना है ना। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में है 1965 में स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में 1965 में हुई थी स्थापना। राज्य शैक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भोपाल में 1982 में हुई थी स्थापना। क्या नाम है इसका? राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ है? भोपाल में 1982 में हुई थी स्थापना। तो ये इसको याद रखना है, कुछ मंडल बने हुए हैं। अगला है मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित कुछ योजनाएं चली हुई है, तो उसको देख लेते हैं। तो शिक्षा गारंटी योजना 1997 में आई थी, इंपॉर्टेंट है। शिक्षा गारंटी योजना, शिक्षा है ना, शिक्षा गारंटी योजना 1997 में आई थी, याद रखना है। शिक्षा गारंटी शिक्षा की गारंटी देता है ना। शिक्षा गारंटी योजना। एकलव्य शिक्षा विकास योजना का प्रारंभ 2010 में किया गया था, एकलव्य शिक्षा विकास योजना। उसके अलावा विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना आई थी 2008-9 में। विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना आई थी 2008-9 में। प्रतिभा किरण योजना 2009 में आई थी। सुदामा शिष्य वृत्ति योजना 2009-10 में आई थी। जवाहर नवोदय विद्यालय योजना आई थी 1996 में, है ना। ये योजना बनाई गई थी, नवोदय विद्यालय खोले गए थे। जवाहर नवोदय विद्यालय योजना 1986। स्कूल चले हम अभियान आया 2001 में। 2001 में स्कूल चले हम अभियान आया था। गिफ्ट ए बुक अभियान आया था 5 जून 2018 को। गिफ्ट ए बुक अभियान 5 जून 2018 को आया था। पढ़ना बढ़ाना योजना आई थी 2003 में। पढ़ना बढ़ाना योजना आई थी 2003 में। तो ये योजनाएं हैं, कुछ याद रखना, जैसे शिक्षा गारंटी योजना इंपॉर्टेंट है, स्कूल चले हम इंपॉर्टेंट है, स्कूल चले हम अभियान इंपॉर्टेंट है ना। ये सब देख सकते हैं आप। इसके अलावा और कुछ है तो उसको भी देखना है अपने को। अगला बात करेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख सृजन पीठ स्थापित किए जाते हैं, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। सृजन पीठ क्यों स्थापित किए जाते हैं, है ना। सृजन पीठ क्यों स्थापित किए जाते हैं ये अपने को पता होना। तो सृजन पीठ अपन क्रिएटिविटी के लिए स्थापित किए जाते हैं। एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें नए विचार, उपाय और कंटेंट का जन्म होता है, इसलिए सृजन पीठ स्थापित किए जाते हैं। किसी के नाम पर स्थापित किए जाते हैं, वहां पे शोध होते रहता है, उनसे रिलेटेड क्रिएटिविटी होती रहती है, कंटेंट को जन्म देते हैं नए, है ना। तो यहाँ पे सृजन पीठ और नाम लिखे हुए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते कौन सा सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो सृजन पीठ, तो निराला सृजन पीठ कहाँ है पूछेगा। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में है दोस्तों निराला सृजन पीठ।
तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम पर रखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावादी युग के 4 स्तंभ कवियों में से एक थे, तो उनके नाम पर निराला सृजन पीठ बनाई गई है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में है, गड़बड़ मत करना, याद रखना। प्रेमचंद्र सृजन पीठ पूछेगा विक्रम विश्वविद्यालय में। प्रेमचंद के बारे में मैंने बता दिया। प्रेमचंद जिसका पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, है ना, ये मैंने वो पढ़ा दिया हूं दोस्तों। क्या मध्य प्रदेश में साहित्यिक वाला चैप्टर हो चुका है, उसमें जाके आप देख सकते हैं ना। तो प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय। मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ बनाया गया हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में बनाया गया है ना। बाल साहित्यिक सृजन पीठ यानी बाल साहित्यिक सृजन शोध पीठ इंदौर में है, याद रखना है। तुलसी सृजन पीठ चित्रकूट में, तुलसी से रिलेटेड पूछेगा, चित्रकूट सतना वाला वहां लगाना है। परशुराम सृजन पीठ जानापाव महू इंदौर में प्रस्तावित है। उसके अलावा आदि शंकराचार्य सृजन पीठ ये ओमकालेश्वर खंडवा में प्रस्तावित है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से विश्वविद्यालय में करके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लिख के दे रहा हूं मैं, है ना। इसलिए आपको याद रखना है निराला सृजन पीठ कहां पे, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में। निराला सृजन पीठ बरकतुल्लाह, प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय, मुक्तिबोध सृजन पीठ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सुभद्रा कुमारी चौहान वाला रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, बाल साहित्यिक पीठ इंपॉर्टेंट है इंदौर में है, और तुलसी सृजन पीठ इंपॉर्टेंट है ये चित्रकूट में है, परशुराम सृजन पीठ महू, आदि शंकराचार्य खंडवा। इतना याद रखे, काम खत्म। बात करते हैं अपन, ड्रोन स्कूल खोला जाएगा। तो मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में शुरू किया गया है। ड्रोन स्कूल में हर माह 40 से लेकर 50 बच्चों को ड्रोन तकनीक की प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्रोन कैसे क्या चलाते हैं उसका सिखाया जाएगा, स्किल कराया जाएगा उनको। ग्वालियर के अलावा जबलपुर, सतना, भोपाल और इंदौर में भी ड्रोन स्कूल खोलना प्रस्तावित है। लेकिन मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल पूछेगा तो ग्वालियर टिक करना है और आगे बढ़ना है अपने को। बात करेंगे स्टीम योजना। तो दक्षिण कोरिया की तर्ज पर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए स्टीम पद्धति लागू की गई है। स्टीम पद्धति लागू की गई है। स्टीम का अर्थ है एस से है साइंस, टी से है टेक्नोलॉजी, ई से है इंजीनियरिंग, ए से है आर्ट, एम से है मैथमेटिक्स। तो ये स्टीम दक्षिण कोरिया काफी अच्छा है पढ़ाई के मामले में, तो वहां से अपन ने उसकी तर्ज पर अपने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों को भी ये स्टीम पद्धति लागू की जाएगी, सिखाया जाएगा। स्टीम पाठ्यक्रम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। स्टीम में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के टीचर मध्य प्रदेश के बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। स्टीम में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के टीचर मध्य प्रदेश के बच्चों को प्रशिक्षण करेंगे। याद रखना स्टीम योजना क्या थी, दक्षिण कोरिया के तर्ज पर यह नाम दे सकता है देश का, है ना। उसके अलावा आप बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान एवं महाविद्यालय, देखते हैं फटाफट से। मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान एवं महाविद्यालय को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, जिसको IIT बोलते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में एकमात्र IIT इंदौर शहर में स्थित है, याद रखना है इंदौर में स्थित है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। IIT इंदौर पहले निर्देशक प्रोफेसर दिलीप माथुर बने थे। वर्तमान में इसके निर्देशक सुहास जोशी है। तो इतना याद रखना है। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर है, इंदौर में है। स्थापना याद रख लो 2009। बात करेंगे भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर में है ये भी। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, है ना। तो इंदौर देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे IIT और IIM दोनों है, ये याद रखना है। IIT और IIM दोनों है, देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां IIT और IIM दोनों है, याद रखना है। दोनों की स्थापना याद रखना है 2009 और 1996। बात करेंगे अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स, ये भोपाल में है, 2012 में हुई थी स्थापना। राजमाता विजय राजे सिंधिया के नाम पर रखेंगे बोलते हैं, है ना। रुस्तम जी आर्मेड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहां पर है ये कहां पर है? इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। और ये कहां पर है, ये कहां पर है, ये नाम पे इसकी स्थापना की गई थी। 88 में पुलिस ट्रेनिंग महाविद्यालय का दर्जा मिल चुका है इसको। रुस्तम जी आर्मेड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से स्थापना 1980 में की गई। 1988 में पुलिस ट्रेनिंग महाविद्यालय का दर्जा भी मिल चुका है, इसको इतना याद रखना है बस। अखिल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर में स्थित है। 1997 में हुई थी इसकी स्थापना। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान भी इसे ही कहा जाता है, तो इसको ऐसा ही पूछा जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कहाँ पर है, ग्वालियर में है। 1997 में हुई थी स्थापना।
उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थान जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन कहा जाता है, ये भोपाल में है, 1995-96 में हुई थी इसकी स्थापना, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल 95-96 में स्थापना। बात करेंगे भारतीय वन प्रबंधक संस्थान जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, ये भोपाल में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, स्थापना भी इंपॉर्टेंट है ना, स्थापना भी इंपॉर्टेंट है। और भारत भवन के वास्तुकार जो रहे हैं चार्ल्स कोरिया ने भारत भवन प्रबंधक संस्थान भवन भी डिजाइन किया था, याद रखना है। ये जो भवन है भारतीय वन प्रबंधक संस्थान भवन भी डिजाइन इन्होंने ही किया था, चार्ल्स कोरिया ने, जिसने भोपाल में भारत भवन का डिजाइन दिया था। तो ये पूछेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है, भोपाल में है, 1982 में हुई थी स्थापना, स्थापना भी याद रखना है क्योंकि भारत का है ये, है ना। माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ है, ग्वालियर में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। इसकी स्थापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने 1918 में की थी। ये इंपॉर्टेंट नाम है, किसने की थी पूछा जा सकता है, किसने की थी इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने 1918 में की थी, है ना। विष्णु नारायण भातखंडे ने 1918 में की थी। विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म बंबई में हुआ था, इन्होंने लखनऊ और ग्वालियर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी। एक लखनऊ में और एक ग्वालियर में, स्थापना की थी। और ग्वालियर में जो है उसका नाम रखा गया था माधव के नाम पे, माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर में है, याद रखना है ना। माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर में है, ऐसी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, है ना। हैंग हो गया फोन मेरा, रुक जाओ 2 मिनट। हाँ सही हो रहा है, होएगा, समय लगता है कोई भी चीज में। हो गया सही। बी.आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान कहां पर है, बी.आर. अंबेडकर, ये इंदौर के महू में है, याद रखना है ना। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 14 नवंबर 1988 को राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना उनकी जन्मस्थली महू जिला इंदौर में की गई थी, यानी महू इंदौर में की गई थी। 2016 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया है, 2016 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिल चुका है, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान या विश्वविद्यालय कहां पर है, इंदौर के महू में है, और महू का नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। बात करते हैं अगला वाले की बात करते हैं अपन, क्या है, रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान देश का पहला शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इसकी स्थापना भी याद रखना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान है, शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड है, से पढ़ाई जाती है, सिखाया जाता है ना। शारीरिक शिक्षा सिखाई जाती है, इसमें याद रखना है। तो इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है एक प्रकार का, 1957 में हुई थी स्थापना। ये पूछेगा 10 बार, याद रखना है परीक्षा में। ग्वालियर में है 1957। बात करते हैं अपन अब क्या, अब देखते हैं इधर साइड ये लिखे हुए हैं, चिकित्सा से संबंधित महाविद्यालय देख लेते हैं, है ना। तो मैंने बताया था गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो भोपाल में है, याद रखना है बस। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ है, इंदौर में है, याद रखना है। गजरा रजे मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज था, 1946 में हुई थी स्थापना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय कहाँ है, जबलपुर में। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, तो रीवा में। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज कहाँ है, सागर में है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज कहाँ है, विदिशा में है, एक बार देख लेना है, काम खत्म। बात करते हैं कृषि से संबंधित महाविद्यालय की। भगवंत राव मंडलोई, है ना, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पे कृषि महाविद्यालय स्थापित है, कहाँ पे, खंडवा में। पूछा जा सकता है भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय कहाँ है, खंडवा में, याद रखना है। अगला है रफी अहमद किदवाई महाविद्यालय सीहोर में है ना। ऐसे नाम दे के परीक्षा में आ सकता है दोस्तों। ये सब गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इसलिए परीक्षा में आते हैं। रफी अहमद किदवाई महाविद्यालय सीहोर में है। उद्यानिकी महाविद्यालय तो आते ही रहता है पेपर में, मंदसौर में है, याद रखना है। उद्यानिकी महाविद्यालय है ना, फॉरेस्ट्री वाला है। उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर है, फॉरेस्ट्री वाला नहीं है, यानी इसको बोलेंगे अपन क्या, हाँ, तो इतना याद रखो, उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ है, मंदसौर में। कृषि महाविद्यालय एक इंदौर में भी है, और कृषि विद्यालय कहाँ पर है, एक विदिशा में भी है, इतना याद रखना है। जिसमें से उद्यानिकी वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते रहता है। बात करते हैं अभियांत्रिकी से संबंधित महाविद्यालय, यानी इंजीनियरिंग से संबंधित कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना। तो सम्राट अशोक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट
ये विदिशा में है ना। गोविंद दास सेकसरिया है ना, ये इंदौर में है। इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर में है और माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर में है। तो ये इतने सारे हैं। और आरजीपीवी जो इनको मान्यता देती है, आरजीपीवी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वो कहाँ पर है, वो भोपाल में है, याद रखना है ना। तो इतना याद आ जाएगा। ये सम्राट अशोक वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ से बस, है ना। बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख होम्योपैथिक महाविद्यालय। होम्योपैथिक एक पद्धति होती है दोस्तों। होम्योपैथिक क्या होती है, एक पद्धति होती है ना, पद्धति होती है होम्योपैथिक। तो होम्योपैथिक होता क्या है, सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए पता होना। होम्योपैथिक है ना, होम्योपैथिक के जनक कौन थे बताओ आप। होम्योपैथिक के जनक, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है होम्योपैथिक के जनक कौन थे करके, है ना, इसलिए अपने को बता रहा हूँ आपको होम्योपैथिक के जनक कौन थे। तो दोस्तों होम्योपैथिक के जनक कौन थे, जिनका नाम था डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन, है ना, हेनीमैन, डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन होम्योपैथिक के जनक थे। तो होम्योपैथिक महाविद्यालय देख लेते हैं। शासकीय स्वशासी होम्योपैथिक महाविद्यालय भोपाल में है। नारायण श्री होम्योपैथिक महाविद्यालय, ये भी भोपाल में है। रामकृष्ण कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक एंड मेडिकल साइंस भोपाल में है। भिंडवाला देख लो, भिंडवाला श्री रामनाथ सिंह होम्योपैथिक महाविद्यालय भिंड में है। इंदिरा गांधी होम्योपैथिक महाविद्यालय धार में है। महात्मा गांधी होम्योपैथिक महाविद्यालय जबलपुर में है। वसुंधरा राजे होम्योपैथिक महाविद्यालय ग्वालियर में है। तो इतने से हैं, जिसमें से भोपाल में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अपने को भिंड वाला याद रख लो, धार वाला याद रख लो, और ये ग्वालियर का तो याद रह जाएगा, वसुंधरा राजे ग्वालियर, है ना। बात करते हैं अगला, मध्य प्रदेश के प्रमुख आयुर्वेदिक कॉलेज। आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी को बोलते हैं दोस्तों, है ना। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन धनतेरस होता है ना, जो धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले, वही वाला। तो राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज ये उज्जैन में है, 1958 में हुई थी स्थापना। उज्जैन में 1958 में हुई थी स्थापना। राजकीय अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय 1972 में हुई थी स्थापना, इंदौर में है ना। पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय 1995 भोपाल में है। तो इसको देख लेना एक बार बस। राजकीय धन्वंतरी वाला पूछेगा तो उज्जैन, अष्टांग आयुर्वेदिक पूछेगा तो इंदौर, और पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज पूछेगा तो भोपाल। तीन ही है, तीनों को याद रख लो। शिक्षा से संबंधित कुछ मुद्दे और कुछ अन्य फैक्ट है तो उनको देख लेते हैं। आकांक्षा योजना चलाई गई थी दोस्तों। आकांक्षा योजना के तहत आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया था ये, और इस योजना के अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले का लक्ष्य रखा गया था। यानी सरकार करा रही थी आकांक्षा योजना के तहत ST/SC वालों को निःशुल्क कोचिंग कराई जाती थी, है ना। तो कई राज्यों में, जैसे हमारे राज्यों कहता हूँ जिलों में, जैसे बालाघाट जिले में भी लगी थी और कई सारे जिलों में लगती थी। तो वो ये आकांक्षा योजना, है ना, याद रखना है। शिक्षा मित्र ऐप, तो सितंबर 2015 में मध्य प्रदेश सरकार ने नए शिक्षा मित्र ऐप के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ किया था। शिक्षकों के लिए इस प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश था। तो शिक्षकों के लिए याद रखना है, शिक्षा मित्र शिक्षकों के लिए 2015 में। दिशा ऐप आया था, एक दीक्षा ऐप, ये लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा दीक्षा ऐप संचालित किया गया था। तो लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल सब बंद हो गए थे दोस्तों, उस टाइम पे दीक्षा ऐप शुरू किया गया था, जो शिक्षक मास्टर लोगों को परीक्षण देंगे कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाए, उसके लिए शुरू किया गया था। इतना याद रखना है, काम खत्म। तो समझ में आया, लेक्चर खत्म, है ना। जो योजना है वही पूछी जाती है दोस्तों, जो वर्तमान में चल रही है। पहले शुरुआत हुई, चल रही है। जैसे मध्याह्न भोजन वाला इंपॉर्टेंट है। मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम शुरू हुआ था 1995 में, हर स्कूलों में बच्चों के लिए, है ना। 1995 में मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक योजना थी, जिसके अंतर्गत पूरे देश में प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील 1995 याद रखें। तो खत्म हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में हमने शिक्षा डिस्कस की है, काम की जानकारी मैंने दे दिया, रिवीजन करें बस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।